एक मिनट ये क्लिप देखे फिर आपको कंटेंट क्या बताता हूँ। डिविडेंड आपको हर महीने मिलेगा। मंथली डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू स्टॉक। एलटीएस टेलीकॉम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे साल का 19,000 रुपए डिविडेंड मिलेगा। ऑल इंडिया में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको साल का 7,000 रुपयों का डिविडेंड मिलेगा। अगर आप वेदांता में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो साल का 9,500 डिविडेंड मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक से 7,000 रुपए, वेदांता से 8,000 रुपए। अभी कंटेंट ये है कि ये बोल रहे हैं कि हर साल कंपनी आपको फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड देती है, बट एक्चुअल में डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है, अगर उनका प्रॉफिट अच्छा रहा तो कंपनी डिविडेंड देती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई कंपनी का डिविडेंड डेट कल है, अगर आप आज ले रहे हैं और कल बेचने की सोच रहे हैं ना, तो आपको इसमें नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, एक्स डिविडेंड के दिन जो डिविडेंड आपको मिलने वाला होता है ना, वो कंपनी अगले दिन शेयर्स होके ही ओपन होता है। अगर मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, ये लेस नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। अगर डिविडेंड भी मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आपको ये कंपनी पर्टिकुलर कंपनी 10,000 के ऊपर दे रही है तो वो कंपनी 10% का टीडीएस कट करके ही देंगी आपको डिविडेंड, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपका डिविडेंड इनकम 10,000 के बिलो है, टीडीएस नहीं कट रहा है, तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम ये आती है कि आपको जो डिविडेंड मिल रहा होता है वो आपका डायरेक्ट इनकम टैक्स स्लैब में चला जाता है। अगर मान लीजिए आपका कोई सैलरी है, सब मिला के आपका 30% का इनकम टैक्स का स्लैब जा रहा है, तो जो डिविडेंड अमाउंट है वो आप शेयर के प्रॉफिट से ही ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप शेयर को होल्ड करके सेल करेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही 13% ही होगा। अगर आप उसके बदले डिविडेंड के दिन लेके उसको सेल करने का अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो वो आपको तकरीबन 10-15% का नुकसान करवा देगी।